आरआरबी जेईई सीपीटी 2 के क्वालिफिकेशन के लिए किस तरीके का रोड मैप है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है। एंड क्योंकि आपने सीपीटी 1 क्वालिफाई कर लिया है तो सीपीटी 2 में भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा ही मेहनत करनी होगी। मैं यहाँ पे बात करूँगी कि आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। 40 डेज़ की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। अब आपका यहाँ पर नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों आने वाला है कि मैंने कट ऑफ की एनालिसिस की थी और आपको बताया था कितना मार्क्स स्कोर करने पे कितना मेरिट इंडेक्स बन रही थी आउट ऑफ 1000। हाय, आप लोगों का स्वागत है इंजीनियर्स वाला यूट्यूब चैनल पर। आज अगर आप इस सेशन में आए हैं और मुझे सुन रहे हैं तो बेशक ही आपने आरआरबी जेईई सीपीटी 1 क्वालिफाई किया होगा और अब आप आरआरबी जेईई सीपीटी 2 के क्वालिफिकेशन के लिए किस तरीके का रोड मैप है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, वो सारी चीज़ें ढूंढ रहे होंगे। यस, अब काउंटडाउन बिगिन हो गया है क्योंकि आपका जो आरआरबी जेईई सीपीटी 2 है वो महज 40 डेज़ में होने वाला है। 2 जुलाई को आपकी डेट अनाउंस कर दी है आरआरबी में और 40 डेज़ में आपको बेस्ट मेकआउट करना होगा। एंड क्योंकि आपने सीपीटी 1 क्वालिफाई कर लिया है तो सीपीटी 2 में भी आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा ही मेहनत करनी होगी क्योंकि अब जो कंपटीशन होने वाला है वो क्रीमी लेयर स्टूडेंट्स के साथ होने वाला है। जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं ना वही सब छट करके आ गए हैं 1:15 के रेशियो में और अब उनके बीच में कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो आपका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ज़रा भी टाइम अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर मैं आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और 10 मिनट में इस वीडियो को समराइज करने की कोशिश करूंगी। मैं यहाँ पे बात करूंगी कि आप क्या क्या यहाँ पे कर सकते हैं। 40 डेज़ की जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप मीनू मैम PW जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और इस सेशन की जो PDF है या वेरियस सेशन की PDF है वो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। एंड उसके अलावा काफ़ी नोटिफिकेशन एंड यस, जब तक आपका आरआरबी जेईई सीपीटी 2 एग्जाम हो नहीं जाता, मैंने आपको पहले भी बोला था मैं यहाँ पर आपके लिए डाउट सेशन लेते रहूंगी। तो डियर, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे आप लोगों का मोस्ट वेलकम है यहाँ पर मीनू मैम PW यूट्यूब चैनल पर 9 PM पर हम डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे। और कब तक करेंगे? जब तक आपका आरआरबी जेईई सीपीटी 2 एग्जाम हो नहीं जाता। और क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि 50% सिलेबस जो है वो मैं ही हैंडल कर रही हूँ यहाँ पर। तो वो चीज़ें हैंडल करने के लिए ताकि मैं अवेलेबल रहूँ आपके लिए, राइट, मैं अवेलेबल रहूँ आपके लिए आपके समय पर। फिर रिजल्ट जब होगा तब आप मुझे याद करिएगा। अभी मुझे आपको समय देना है तो मैंने ये निकाला है अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस। चलो स्टार्ट करते हैं। यार, सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है? आपको नेचर ऑफ एग्जाम समझना है जो कि आप समझ चुके हैं क्योंकि आप सीपीटी 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। आपको पता है कि अब क्या होने वाला है। अब आपका यहाँ पर नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों आने वाला है। नीड क्या है एग्जाम की? आप जो है मेमोरी बेस्ड एग्जाम ये ज़्यादा मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन नहीं आते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। अच्छा चलो, मैं यहाँ पर टारगेट आरआरबी जेईई 2025 की बात करती हूँ। देखो यार, सीपीटी 2 जो है वो 150 मार्क्स का होता है। 50 मार्क्स का आपका नॉन टेक्निकल है। लेकिन अगर आप ये मान के चले कि 50 मार्क्स आपका नॉन टेक्निकल है, सीपीटी 1 आपने क्वालिफाई किया है तो कहीं ना कहीं आपका नॉन टेक्निकल प्रिपेयर्ड है। तो अब बात आती है टेक्निकल की। ऐसे भी कई कैंडिडेट्स हैं जिनको नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा है, टेक्निकल कुछ भी नहीं पड़ा है, और ऐसे भी कई कैंडिडेट्स हैं जिनका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ही अच्छा है। तो अब ये 100 मार्क्स की यहाँ पर फाइट होने वाली है टेक्निकल वाला, क्योंकि सीपीटी 1 अगर आपने क्वालिफाई किया है तो बेशक आपको ये आता ही होगा। ठीक है, अब देखो यार, जो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहती हूँ कि टारगेट क्या है। 120 आउट ऑफ 150 मार्क्स आपको टारगेट करने हैं। क्यों? देखो, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि मैंने कट ऑफ की एनालिसिस की थी और आपको बताया था कितना मार्क्स स्कोर करने पे कितना मेरिट इंडेक्स बन रही थी आउट ऑफ 1000। तो उससे आपको आइडिया लगता है कि यार 120 टारगेट लेके तो चलना ही चलना है हर हाल में। आप इससे ज़्यादा टारगेट लेते हैं वेल एंड गुड, पर इससे अगर कम टारगेट लेते हैं तो गड़बड़ हो सकती है। तो 120 तो आप लेके चलो ही चलो। तो देखो यार, मैं मान के चलती हूँ अगर 120 आप टारगेट ले रहे हैं तो टेक्निकल में आपको मिनिमम 80 से 85 स्कोर करना पड़ेगा और नॉन टेक्निकल में आपको 35 से 40 स्कोर करना पड़ेगा। अब देखो यार, टेक्निकल में जो 80 से 85 स्कोर करना है तो मैं आपको बता देखो, जो प्रोडक्शन मटेरियल साइंस मिला लो तो 50 नंबर यही हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल भी मिला लो 60 नंबर हो गए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मिला लो 70 नंबर हो गए, सोम मिला लो 80 नंबर हो गए। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ कि 80 मार्क्स का जो पेपर है वो आपका इन्हीं सब्जेक्ट से आ रहा है। ठीक है, 80 मार्क्स ऑफ द कंप्लीट पेपर इज कवर्ड बाय दी सब्जेक्ट। तो क्या आप अगर आप किसी स्टूडेंट ने सिलेबस नहीं भी कंप्लीट किया है अभी तक में, बहरहाल कर लेना चाहिए था, क्योंकि हम तो चिल्ला के आपसे कह रहे थे कि भैया अभी सिलेबस कंप्लीट करो, यू विल नॉट गेट मच टाइम। लेकिन अगर किसी ने नहीं किया है तो सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट को यहाँ पर फोकस करना होगा। उसके बाद आप फ्लूइड एंड हाइड्रोलिक्स भी 8 से 10 नंबर और आईसी इंजन भी आपका 8 से 10 नंबर आया था। तो आप ये 4 एंड देन 5 1 6 ये 6 सब्जेक्ट सबसे पहले महारत हासिल करिए। एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 30 डेज की स्ट्रैटेजी ये है कि अगर इन 6
6 महीने, 3 4 5 6, जो 6 महीने सब्जेक्ट आपको बताए हैं वो 6 सब्जेक्ट में 8 से 10 दिन सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। एंड अगर सिलेबस कंप्लीटेड है, बधाई हो आपको, आप वैसे ही आगे हैं। पर अगर नहीं कंप्लीटेड तो सबसे पहले ये 6 सब्जेक्ट आपको 8 से 10 दिन में कंप्लीट करने हैं और उसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी लगाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी यहाँ पर लगाने हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको लगाने हैं। उसके बाद अगर 8 से 10 दिन में आप ये कंप्लीट कर लोगे ना, तो आपको फुल टेस्ट देना होगा, ठीक है। फुल टेस्ट आपको एवरी सेकेंड डे देना है। देखो यार, बिना टेस्ट सीरीज लगाए आप यहाँ पर कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम है सिलेबस कंप्लीट करना। पर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको क्या करना है, फुल टेस्ट लगाना है। हर दूसरे दिन आपको फुल टेस्ट लगाना है और फुल टेस्ट में आपको अपनी मिस्टेक्स देखनी है, उसका प्रॉपर एनालिसिस करने हैं और वो क्वेश्चंस इकट्ठा करने हैं जो आपसे नहीं बन रहा है। समझ रहे हो, वो क्वेश्चंस को मार्क करना है, इकट्ठा करना है जो आपसे नहीं बन रहा है। अब देखो, मैं हर सेकेंड डे ही क्यों कह रही हूँ, मैं हर सेकेंड डे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हर दिन फुल टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट 20 डेज या अभी से अगर आप फुल टेस्ट लगा रहे हो तो एक दिन आप टेस्ट लगाओ, एनालिसिस करो, अपने वीक पोर्शंस पकड़ो एंड देन उसको इंप्रूव करो आज, और कल दिन भर आप उसको इंप्रूव करिए, उसके ऊपर काम करिए। क्योंकि जब तक आप अपनी वीकनेस के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक तो रिजल्ट नहीं निकलने वाला है ना। पूरा 1.5 दिन आप उसको इंप्रूव करिए, उसके बाद फिर टेस्ट दीजिए, ठीक है। अपनी वीकनेस देखिए, टेस्ट का देखिए कि भैया किस तरीके से आप टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, कहाँ के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ये सारी एनालिसिस आपको नेक्स्ट 20 डेज करनी है और 3 से 4 टाइम्स आपको अपने शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं इन्हीं 20 डेज में। शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी बोला था शॉर्ट नोट्स बनाइए, बिकॉज अभी वो समय है कि आप फुल नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं, आपको अपने शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है। आपने मिस्टेक कॉपी बनाई होगी तो कम से कम 4 से 5 मिस्टेक कॉपी के रिवीजन चाहिए। उसके अलावा अब आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। अब आपको क्या करना है, अभी तक में 2 to 3 मंथ 4 मंथ आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व की होंगी, कुछ भी उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क किए होंगे जो आपसे गलत हो गए, नहीं बने, ठीक। आपने बुक सॉल्व की होंगी, जैसे मैं कहती हूँ YCT करो, उसमें क्वेश्चन मार्क किए होंगे ना, नहीं बने, गलत हो गए, तो उन क्वेश्चंस को प्लस जो क्लास में हमने पढ़ाए हैं, क्लास में भी आपको बहुत सारे सवाल लगाए हैं, क्लास में क्वेश्चन लगाते वक्त अगर क्वेश्चन गलत हो गया या नहीं बना, आपने मार्क किया होगा वो क्वेश्चन, उसके अलावा जो नहीं अटेम्प्ट किया या वार्म मार्क कहीं पर भी अगर क्वेश्चन है, अब आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात, अब आपको वही मतलब क्या है, तो अगर आप सिर्फ ये कर रहे होंगे तो आप अपनी वीकनेस पे काम कर रहे हो ना, यू आर टारगेटिंग, वो उस पॉइंट पे हिट कर रहे हो जिस पॉइंट पे आप कमजोर हैं। जो जितना तगड़े तरीके से ये कर पाएगा और ये जो आपका ये वाला टेस्ट सीरीज कर पाएगा, वो उतना आगे बढ़ जाएगा। देखो यार, पेपर में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि आप बस अपने आप को लगाए हैं, बस ये भी ज़रूरी है कि कितना स्मार्टली आप बिहेव कर रहे हैं। इवन अ सिंगल सेकेंड, अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, 7 मिनट हो चुका है, मैं आपसे कह रही हूँ आपका एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। मैंने जब ये वीडियो स्टार्ट किया था मैंने सोचा था 10 मिनट से पहले एंड करना है, क्योंकि आपका एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है एंड वो एक वीडियो भी देखना मत भूलना। तो ये डियर आपका ये टारगेट है, आपको पूरे 30 दिन यही करना है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हेल्थ। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, खाना अच्छा नहीं खाते हैं और प्रॉपरली स्लीप नहीं लेते हैं। मतलब आपको 6 से 7 घंटे तो सोना ही सोना है, उसके साथ साथ अपनी हेल्थ का ध्यान देना है, थोड़ा वॉक भी करना है, रनिंग कर सकते हैं, खाना, ठीक है, सादा खाना, उच्च विचार। फिलहाल ये 3 चीज़ें बैलेंस करेंगे प्लस इसके साथ, तब आप अपना बेस्ट मिल पाएगा आपको। अगर आप ये कर रहे हो पर अपनी हेल्थ खराब कर लिया, आपने तबीयत खराब हो गई या कुछ ऐसा हो गया जो कि आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, फर्दर आपके 1 वीक वेस्ट हो गया, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो यू हैव टू बैलेंस दिस एंड दिस फॉर नेक्स्ट 30 डेज। मैं 30 डेज की प्लानिंग स्ट्रैटेजी, वैसे तो 40 दिन है अभी आपके एग्जाम को, बट मैं 30 दिन मान के चल रही हूँ कि आपके पास है, क्योंकि बाकी के जो दिन है आप अपने हिसाब से निकाल लीजिएगा, इसी में अगर आप बेस्ट कर पा रहे हैं तो। एंड रिमेंबर, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू मिस यू विल हैंग अमंग द स्टार्स। 120 टारगेट है, पर इससे ज़्यादा अगर आप स्कोर कर रहे हैं या टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड आप ज्वाइन कर सकते हैं मीनू मैम PW में। आपको मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे लाइव मिलूंगी पूरे 1 मंथ, है ना, यहीं पे मीनू मैम PW टेलीग्राम चैनल पे 9 PM आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई डू नॉट वांट टू वेस्ट योर टाइम एंड आई डोंट वांट टू टेक योर टाइम इवन अ सिंगल सेकेंड। थैंक यू सो मच। मतलब एक्स्ट्रा टाइम मैं आपका नहीं लेना चाहती हूँ, मैं सेशन को बिल्कुल समय पे ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।